हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के लेक्चर 13 में हम बात करेंगे इमेज इन्हांसमेंट इन स्पेशियल डोमेन यूनिट के पार्ट 5 के बारे में, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ स्पेशियल फिल्टरिंग, स्मूथिंग एंड स्मूथिंग के अंदर ही देखेंगे हम मीन फिल्टर, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फिल्टर। और इस ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फिल्टर में आएगा हमारा मीडियन फिल्टर, मीन फिल्टर, मैक्स फिल्टर, ये सब। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ स्पेशियल फिल्टरिंग, यह बताता है कि कैसे हम स्पेशल डोमेन में फ़िल्टरिंग अप्लाई करते हैं। तो ये चीज़ ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ, अभी मैं फिर से बता रहा हूँ कि कोई भी इमेज जो हमारा होता है वो 2D में ऐसे 2D एरे की तरह होता है। ठीक है, अब इस पर हमें जब फ़िल्टरिंग लगानी होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मास्क बनाते हैं। और मास्क सबसे कॉमन जो है 3x3 का होता है। तो एक पर्टिकुलर एरिया में वो मास्क अप्लाई होता है। और मास्क क्या करता है कि मास्क की जो भी वैल्यू रहती है, मान लीजिए मास्क हमारा ऐसा है 111 111 111, ठीक है, तो मास्क जो है वो करस्पॉन्डिंग इमेज एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, करस्पॉन्डिंग इमेज एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है और सब सम होता है, सब ऐड होते जाता है। जब सारे मल्टीप्लिकेशन हो जाते हैं और सब ऐड हो जाते हैं तो फिर फाइनली जो रिजल्टेंट इमेज हमारा बनता है उसमें सेंटर पोजीशन पे, सेंटर मीन्स व्हाट, जहाँ मास्क अप्लाई हो रहा है, जैसे मास्क अभी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है तो इस पोजीशन पे, इमेज के इस पोजीशन पे जो हमारा रिजल्टेंट इमेज है वहाँ पे वो रिजल्ट को रख दिया जाता है और वही हमारा स्पेशल फिल्टरिंग कहलाता है कि स्पेशल फिल्टरिंग बाय दिस मास्क। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है कि ये एक इमेज का पिक्सल का लोकेशन माना गया है, ये वाला देखिए, और ये हमारा मास्क माना गया है। ठीक है, तो ये मास्क में जो चाहे वो इमेज हो या इसमें सेंटर वाले को हम मेन पिक्सल लेते हैं। जैसे मास्क की बात करें तो इसको W00 लिया गया है, मैथमेटिकली दिखाना है तो किसी न किसी वेरिएबल के थ्रू दिखाना होगा। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, W10। ठीक है, हम जानते हैं इमेज में ये नीचे x होता है और इधर y होता है राइट में। तो ये x में जो है एक बढ़ा तो 1 और ये 0 ही, y में बढ़ा नहीं। ये ऊपर वाला ठीक होगा W-10, x में एक घटा और y सेम ही रहा। इधर वाला x सेम ही है, y एक घट गया, पीछे आ गया -1, और ये x तो सेम ही है, y एक बढ़ गया W01। इस तरह से w का सारा हम उस हिसाब से सेट कर देंगे। सिमिलरली इमेज में यहाँ पे FYX या FXY जो भी बोलिए, यहाँ पे FYX+1, x में एक बढ़ा है, यहाँ y सेम है, x में एक घटा है, तो ये ऐसे। उस तरह यहाँ पे y में एक घटा है, x सेम है, यहाँ y में एक बढ़ा है, x सेम है। इस तरह से ये वैल्यूज़ जो है अकॉर्डिंग टू x एंड y कन्वेंसन ये हम पुट कर लेते हैं। और हमारा जो रिजल्टेंट होगा इस दोनों के कन्वोल्यूशन का, कन्वोल्यूशन ये प्रोसेस कन्वोल्यूशन की तरह होता है, वो क्या होता है, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। जैसे अगर स्टार्टिंग से देखें तो W-1 जो मल्टीप्लाई होगा FY-1 x-1 से, तो ये यहाँ पे है W-1 मल्टीप्लाइड विथ FX-1 y-1 प्लस सब ऐड होते जाता है। दूसरा क्या है W-10, ये ऐड मल्टीप्लाई होगा FY-x-1 से, तो W-10 इज़ FX-1 y, यही यहाँ पे y-x-1 है, यहाँ उस चीज़ को उल्टा लिखा हुआ है f(x-1 y). तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 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 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। सारा ऐड हो जाएगा और ऐड होके फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्टेंट इमेज में इस सेंटर पोजीशन पे रखा जाएगा। तो इसी तरह से स्पेशल फिल्टरिंग होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं स्पेशल फिल्टरिंग को अगर जनरल फॉर्म में देखा जाए। अभी तो हम क्या कर रहे थे, 3x3 का मास्क ले रहे थे, ठीक है, बट अगर मास्क का साइज m×n रहे, ठीक है, तो ये एक जनरल जो फॉर्मूला है वो ऐसा बन के आएगा, gxy = (s from -a to a t from -t to -b to b wst fx+s and y+t। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला बन के आता है। नाउ अब हम देखते हैं कि क्या क्या फिल्टरिंग टेक्निक अप्लाई होती है किसी इमेज में। सबसे पहला जो है स्मूथिंग होता है। स्मूथिंग इसीलिए क्योंकि जब भी हम किसी भी इमेज के ऊपर मीन फिल्टर या इस तरह के फिल्टर लगाते हैं तो स्मूथ कर देता है, इसीलिए स्मूथिंग बोला गया है। ठीक है, तो स्मूथिंग के अंदर ही आता है मीन फिल्टर, मीडियन फिल्टर, ये सब डिनॉइजिंग फिल्टर जितने आते हैं सब स्मूथिंग के अंदर आते हैं। तो ये स्मूथिंग फिल्टर जो होता है वो मोस्टली नॉइज़ रिडक्शन के लिए यूज़ होता है और ब्लरिंग के लिए भी। ठीक है, याद रखिएगा जहाँ भी स्मूथिंग की बात होगी तो वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा ब्लरिंग आएगा ही और नॉइज़ जो है वो रिड्यूस होगा, नॉइज़ रिड्यूस होगा। ठीक है, क्योंकि स्मूथिंग फिल्टर क्या करता है किसी भी पार्ट में
उसके अगर मीन फिल्टर की बात करें तो एवरेज वैल्यू को सेंटर पे रखता है रिजल्टेंट में। तो एवरेज वैल्यू क्या होती है, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है, हायर वैल्यू लोअर वैल्यू सारी छट जाती है और एवरेज वैल्यू आती है। तो जो शार्प वैल्यूज़ होते हैं वो हट जाते हैं, तो इमेज में से शार्पनेस चली जाती है। इसीलिए स्मूथिंग जो है वो ब्लर होता है और नॉइज़ को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि नॉइज़ जो है वो मोस्टली शार्प ट्रांजिशन की तरह होते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ कहा गया है। तो सबसे बेसिक स्मूथिंग फिल्टर जो होता है वो मीन फिल्टर होता है। मीन फिल्टर में क्या होता है कि जिस एरिया में भी ये अप्लाई होता है, इमेज के जिस एरिया में भी अप्लाई होगा ये, उस एरिया में जो भी एवरेज वैल्यू होगा उसका एवरेज वैल्यू रिजल्टेंट इमेज के सेंटर पे रख देगा। जैसे ये अब पहले यहाँ पे अप्लाई होगा तो इस 9 पिक्सल का जो एवरेज वैल्यू होगा वो रिजल्टेंट इमेज में यहाँ पे रखेगा। उसका फिर ये शिफ्ट होगा एक कॉलम, फिर उस 9 पिक्सल का रिजल्टेंट वैल्यू इस सेंटर पिक्सल पे रखेगा, फिर एक कॉलम शिफ्ट होगा, ये 9 पिक्सल का रिजल्टेंट वैल्यू यहाँ रखेगा, फिर एक कॉलम शिफ्ट होगा, 9 पिक्सल का रिजल्टेंट वैल्यू इस तरह रखेगा, फिर एक रो शिफ्ट हो जाएगा, फिर 9 पिक्सल का रिजल्टेंट वैल्यू यहाँ रखेगा। इस तरह से ये सारे रिजल्टेंट इमेज में वैल्यूज़ इस तरह से पुट होते हैं, 1 बाय 1 ये शिफ्ट होते जाता है। पहले कॉलम वाइज पूरा शिफ्ट होकर लास्ट तक जाता है, फिर रो वाइज एक शिफ्ट होकर फिर पूरा शिफ्ट होकर ऐसे से जाता है। इस तरह से पूरा इमेज जो है वो ट्रैवर्स होता है और एवरेज वैल्यू जो है उस मास्क के अंदर का वो रिजल्टेंट इमेज में सेंटर वैल्यू पे रख दिया जाता है और हमारा मीन फिल्टरिंग कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो सारे शार्प ट्रांजिशन हैं वो सब छट जाते हैं। ठीक है, जनरली शार्प ट्रांजिशन जो होते हैं वो नॉइजेज ही होते हैं, बट एजेस भी जो है हमारे एज जो होते हैं किसी भी इमेज के वो भी शार्प ट्रांजिशन ही होते हैं। इसीलिए एजेस भी जो है वो ब्लर हो जाते हैं ड्यू टू दिस मीन फिल्टरिंग और एनी स्मूथिंग फिल्टरिंग। ठीक है, यही काम होता है स्मूथिंग फिल्टरिंग का। अब ये मीन फिल्टर का मास्क क्या होता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए ये मास्क होता है, ये पूरा 111 है। ठीक है, 3/3 में, और सामने में 1/9, 1/9 से मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि ये 9 पिक्सल वैल्यू है। अब सम में हमें क्या करना है, 9 पिक्सल वैल्यू का सम लेना है। ठीक है, अगर f-1 प्लस f-1 0 प्लस f-0 प्लस f-0 0, इस तरह से अगर 9 पिक्सल वैल्यूज़ ले लेंगे टिल ... f11 तक, सबको सम करके डिवाइड बाय 9 करना होगा, क्योंकि 9 पिक्सल वैल्यू आते हैं कहीं पे। तो फिल्टर ऐसे अप्लाई किया गया है कि सब 111 कोफिशिएंट है, ताकि जब मल्टीप्लाई होंगे सारे वैल्यू तो वो सेम टू सेम वैल्यू रहेंगे, क्योंकि हमें डायरेक्ट उन सारे पिक्सल वैल्यूज़ को क्या करना है, सम करना है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम हो जाएगा, और कन्वोल्यूशन में बाय डिफ़ॉल्ट प्लस तो होता ही है, तो इसीलिए हमने ऐसा ही मास्क बनाएगा। और लास्ट में बाय 9 होता है, इसीलिए हमने क्या किया, लास्ट में बाय 9 कर दिया जो भी रिजल्ट होगा उसका। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर हम बाहर में बाय 9 ना दिखाएं तो ये सारे वैल्यू ही हम 1/9 कर सकते हैं। इसका भी रिज़ल्ट वही निकलेगा जो सबको 111 करके लास्ट में 1/9 है, ये भी सेम ही है। तो ये मास्क यही है मीन फिल्टरिंग का है, इसको एवरेज फिल्टर भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें एक स्पेशल टर्म आता है बॉक्स फिल्टरिंग। बॉक्स फिल्टरिंग क्या कहलाता है कि जब सारे कोफिशिएंट्स जो है इक्वल होते हैं किसी भी स्पेशल एवरेजिंग फिल्टर में, तो उसे बॉक्स फिल्टर कहते हैं। देखिए यहाँ सारे कोफिशिएंट इक्वल हैं, सब 111 है, इसे बॉक्स फिल्टरिंग कहते हैं। अब यहाँ पे एक और नया टर्म आया है, ये वाला 1/16, 1/1, 2/4, 1/1। ये क्या है भाई? तो देखिए जब भी हम एवरेजिंग करते हैं तो एक टर्म आता है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज क्या, उसमें जितने भी पिक्सल्स हैं सबको सेम वेट नहीं दिया जाता है। हम जब नॉर्मल मीन फिल्टरिंग कर रहे थे तो सबको हमने सम किया था, सेम वेट दिया था, सबको बराबर बराबर सम के बाय 9 कर दिया, सब पिक्सल वैल्यू का सेम वेटेज रहा। बट ये वेटेड एवरेज में क्या होता है कि हम जो सेंटर पिक्सल वैल्यू है उसको सबसे ज़्यादा वेट देंगे 4 टाइम्स, बाकी जो उसके 4 नेबर्स हैं, जो नियरेस्ट 4 नेबर हैं, उनको 2 टाइम्स उसके वेट के हिसाब से देंगे। जो भी उसका पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यू रहेगा उसका डबल उसका वेट देंगे, और बाकी जो सारे डायगोनल नेबर्स हैं उन सबको सिंगल सिंगल वेट देंगे जैसा जैसा वो है। इसीलिए अगर इस तरह के फिल्टर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे कहते हैं हम वेटेड मीन फिल्टर, वेटेड एवरेज फिल्टर। और यहाँ पे 1/16 हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप इस सबको सम करिए तो देखिए 16 आएगा। कैसे? 1 2 3 3 1 4 4 2 6 6 4 10 12 13 13 2 15 1 16। तो ये जो अंदर वाला है सबका सम जो है 16 आता है, इसलिए 1/16 यहाँ पे वेट रहता है। ठीक है, तो इस तरह से एवरेज फिल्टर अगर नॉर्मल मीन फिल्टर लगाएंगे तो 1/9 सारे अंदर वाले 1, या 1/16 1/1 2/4 एंड 1/1, क्योंकि वेट्स जो है वो ज़्यादा दिया गया है सेंटर पिक्सल्स को, इसीलिए इस तरह से होता है। यही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे मीन फिल्टर में वेटेड मीन फिल्टर हम अप्लाई करते हैं। नाउ अब आ जाते हैं ऑर्डर्ड स्टैटिस्टिक्स फिल्टर पे।
तो ये ऑर्डर्ड स्टैटिक्स फिल्टर क्या होते हैं? अभी तक जो हम मीन फिल्टर देख रहे थे वो फिल्टर जो था वो लीनियर फिल्टर था। लीनियर फिल्टर क्यों? क्योंकि लीनियरली जो है मल्टीप्लाई कर रहे थे, डायरेक्टली हम पिक्सल वैल्यू को 1 के साथ या 2 के साथ 4 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करके डिवाइड जो भी था कर दे रहे थे। अब हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते इन केस ऑफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक फिल्टर, इसीलिए ये सारे नॉन लीनियर फिल्टर होते हैं, ये नॉन लीनियर फिल्टर होते हैं। ठीक है, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। इस केस में क्या करते हैं, हमारा जो आउटपुट रिस्पॉन्स होता है वो बेस्ड होता है ऑर्डरिंग या रैंकिंग ऑफ पिक्सल कंटेंट इन द इमेज एरिया इनकम्पास्ड बाय द फिल्टर। तो अभी भी वही फिल्टरिंग चलेगा, 3x3 का फिल्टर चलेगा पूरे इमेज में, 1 by 1 शिफ्ट हो के पूरा इमेज हमारा कवर होगा। बट अब जिस एरिया पे ये फिल्टर लग रहा है इसमें अब फिल्टर में कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे एक प्रोसेस है, यहाँ पे एक फंक्शन है जो कि हमें अप्लाई करना है। कैसे? कि जो भी इमेज होगा ऑर्डर स्टैटिक फिल्टर में क्या करेंगे, जो भी इमेज में इंटेंसिटी वैल्यू होगी, अभी जहाँ पे ये फिल्टर अप्लाई हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे हो रहा है, तो इस एरिया के सारे पिक्सल वैल्यू को हम रैंकिंग कर देंगे या ऑर्डर कर देंगे। ऑर्डर मीन्स क्या? असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सजा देंगे और उसके बाद हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू पिक करेंगे रिजल्टेंट में सेंटर पे रखने के लिए। वो पर्टिकुलर वैल्यू क्या होगी? डिपेंड ऑन द हमारा फिल्टर। जैसे अगर मीडियन फिल्टर हुआ तो ये ऑर्डर हम कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में और मिडिल वैल्यू उठा लेंगे। जो मिडिल वैल्यू होगी सारे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज पिक्सल वैल्यू की, वही होगा हमारा रिस्पॉन्स इन द रिजल्टेंट फिल्टर एट द सेंटर, और यही होता है मीडियन फिल्टर। ठीक है, तो ऑर्डर्ड स्टैटिस्टिक फिल्टर में हमारा जो काम होता है वो ऑर्डर ऑफ द पिक्सल पे होता है, डायरेक्टली लीनियरली मल्टीप्लिकेशन पे नहीं होता है। तो सबसे कॉमन जो है यहाँ पे मीडियन फिल्टर। इसमें क्या करते हैं कि हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और उसके बाद पिक्सल वैल्यू जो है रिप्लेस कर देते हैं किससे? मीडियन ऑफ द ग्रे लेवल इन द नेबरहुड ऑफ दैट पिक्सल। मतलब यही 3x3 नेबरहुड में जो भी मीडियन वैल्यू आएगा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद उसको हम सेंटर पे रख देंगे इन द रिजल्टेंट इमेज। ठीक है, यही हो गया हमारा मीडियन फिल्टरिंग। ठीक है, अब चलिए ऑर्डर स्टैटिस्टिक फिल्टर का एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी नेबरहुड में ये 3x3 नेबरहुड में अप्लाई हो रहा है और वहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो ऐसे हैं 10, 20, 20, 20, 15, 20, 20, 25, 100। तो इसमें से कौन सा वैल्यू चुनेगा वो? सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा। कैसे? ऐसे 10, 15, 20, 20, 20, 20, 20, 25, 100। अब इसमें से मिडिल वैल्यू उठाएगा। मिडिल कौन सा? टोटल 9 वैल्यूज़ होंगी, 3x3 नेबरहुड है तो 9 वैल्यूज़ हों। तो क्या होगा? 1, 2, 3, 4, पाँचवा वैल्यू जो होगा ये मिडिल होगा। 4 इधर से छोड़ दिया, 4 इधर से छोड़ दिया, 8 हो गया। मिडिल वाला वैल्यू ये 20 है, तो इसको रिजल्टेंट इमेज में सेंटर पे रख देगा। ठीक है, तो इस तरह से मीडियन फिल्टरिंग काम होता है। अगर मान लीजिए ये 5x5 नेबरहुड रहता, 25वां एलिमेंट रहता, तो ये उस तरह से मिडिल वाला वो रख लेता। ठीक है, तो ये इस तरह से चीज़ें होती हैं। अब क्या होता है कि हमेशा ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक फिल्टर में मीडियन फिल्टर ही नहीं होता है, और भी हो सकते हैं। और क्या क्या हो सकते हैं? मिन फिल्टर हो सकता है या मैक्स फिल्टर भी हो सकता है। तो मिन और मैक्स फिल्टर क्या क्या कहता है कि अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके सबसे मिनिमम वैल्यू वाले पिक्सल को अगर उठा लें, अभी तक क्या हम मिडिल वैल्यू को उठाते थे तो मीडियन फिल्टर होता था, अगर हम मिनिमम पिक्सल वैल्यू को उठा लें तो वो मिन फिल्टर हो जाएगा। जैसे अभी हमारा जो ये एग्जांपल था, इसमें अगर हम 10 को उठा के रिजल्टेंट पिक्सल वैल्यू में रख देते रिजल्टेंट इमेज में सेंटर पे, तो ये क्या हो जाता? हमारा मिन फिल्टर हो जाता। तो इससे क्या करते हैं हम? मिनिमम ब्राइटनेस वाला पिक्सल वैल्यू जो हम निकाल लेते हैं। दूसरा, अगर हम मैक्सिमम वैल्यू जो ये 100 है इसको अगर रख देते हैं रिजल्टेंट में सेंटर पे, तो इसको बोलते हैं मैक्स फिल्टर। जो मैक्सिमम वैल्यू है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद उसको हम रिजल्टेंट इमेज में रख रहे हैं सेंटर पे। तो इस तरह से मीडियन फिल्टर, मिन फिल्टर, मैक्स फिल्टर ये सब ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फिल्टर में आते हैं। ठीक है, और इससे डिफरेंट नॉइज जो है वो हम डिनॉइज कर पाते हैं। जैसे सबसे मोस्ट कॉमन नॉइज जो यहाँ डिनॉइज होता है वो होता है साल्ट एंड पेपर नॉइज। अब वो कैसे? देखिए, साल्ट एंड पेपर नॉइज क्या होता है? इमेज में कहीं कहीं ब्लैक एंड वाइट डॉट्स हो जाते हैं, ब्लैक एंड वाइट डॉट्स, धब्बा धब्बा नज़र आता है। तो ब्लैक एंड वाइट डॉट्स जो होता है वो किस तरह लगता है? ऐसा लगता है ब्लैक डॉट जैसे पेपर, जो काली मिर्च है ना, वो छिड़क दिया गया हो इमेज पे, और वाइट डॉट्स जो होते हैं जैसे नमक छिड़क दिया गया हो, उस तरह से। तो ब्लैक एंड वाइट डॉट्स, अगर पिक्सल इंटेंसिटी में बात करें तो ब्लैक मीन्स 0 पिक्सल इंटेंसिटी और वाइट मीन्स 255। तो 0 एंड 255 जो है इंटेंसिटी इमेज में आ जाती है। तो मीडियन फिल्टर जो है वो इस साल्ट एंड पेपर नॉइज़ को रिमूव कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए किसी नेबरहुड में इस तरह से 0 एंड 255 वैल्यू है, 0, 0, 15, 20, 25, 255, 255, 15, 30। अब इस पर मीडियन फिल्टरिंग लगाएंगे तो क्या होगा? ये सब पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा, तो क्या हो जाएगा? 0, 0, देन 15, देन 15, देन 20, 25, 25 और
30 देन 100 255 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 वैल्यू हुए। अब मिडिल वैल्यू कौन सा, पाँचवा वैल्यू उठाएंगे 1 2 3 4 5 20। अब ये 0 एंड 255 दोनों छट गया, तो मीडियन फिल्टरिंग लगाने में जो एक्सट्रीम लो वैल्यू और एक्सट्रीम हाई वैल्यू है वो डिस्कार्ड हो जाती है, जिससे साल्ट एंड पेपर नॉइज़ छट जाता है और हमारा जो रिजल्टेंट इमेज है वो इस नॉइज़ से हमारा रिमूव हो जाता है। तो इसी तरह से मैक्स एंड मिन फिल्टर का भी अपना यूज़ है। मैक्स फिल्टर क्या है, हमेशा मैक्सिमम वैल्यू लेता है, तो ये क्या करता है 255 को तो हमेशा ले लेगा या हाईएस्ट वैल्यू, तो ये 0 वाले पिक्सल वैल्यू को हमेशा छांट देगा। तो ये पेपर नॉइज़ को हटाने में काम आता है मैक्स फिल्टर में। पेपर नॉइज़ अगर सिर्फ पेपर नॉइज़ है तो 0 का वैल्यू कहीं कहीं छिटा हुआ है, डॉट डॉट है तो। और उसी तरह से मिन फिल्टर क्या करेगा, हमेशा मिनिमम वैल्यू लेगा, 0 या कम वैल्यू जो है वो लेगा। तो इस केस में क्या है 255 हमेशा छट जाएगा। तो मिन फिल्टर जो है वो साल्ट नॉइज़ को रिमूव करने में काम आता है। अगर ओनली साल्ट नॉइज़ है तो हमारा मिन फिल्टर अच्छा काम करता है, और अगर साल्ट एंड पेपर दोनों नॉइज़ है तो हमारा मीडियन फिल्टर बेस्ट काम करता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि कैसे मीडियन फिल्टर, मिन फिल्टर एंड मैक्स फिल्टर साल्ट एंड पेपर नॉइज़ या ओनली साल्ट या ओनली पेपर नॉइज़ को रिमूव करता है। अब चलिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो चीज़ें हमें और भी आसानी से समझ में आ जाएगी। ये एक दिया हुआ है कि अप्लाई द फॉलोइंग फिल्टर्स ऑन द गिवन इमेज एंड शो द रिजल्ट। तो लिखा हुआ है एक लो पास फिल्टर, एक है हाई पास फिल्टर, एक है मीडियन फिल्टर, मैक्स फिल्टर, मिन फिल्टर। तो देखिए हाई पास फिल्टर, अभी तो ये एक्चुअली ये शार्पनिंग का फिल्टर होता है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, तो ये अभी नहीं करेंगे। अभी हम करेंगे लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर मीन्स हमारा हमेशा होता है स्मूथिंग। जब भी लो पास फिल्टरिंग होता है तो स्मूथिंग होता है। स्मूथिंग मीन्स डिनॉइजिंग, और डिनॉइजिंग के लिए हमने अभी जस्ट देखा है क्या हम लगा रहे हैं, मीन फिल्टर। तो जब भी लो पास फिल्टर दिया रहे तो हम आसानी से मीन फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, और मीडियन फिल्टर तो अभी हमने देख ही लिया, मैक्स फिल्टर, मीन फिल्टर सब देख ही लिया। ये हमारा इमेज है, अब इसमें हमें लगाना है। तो जो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा कि देखिए जब भी हम इस पर कोई फिल्टरिंग लगाएंगे 3x3 का, तो इसका इमेज का साइज़ छोटा हो जाएगा। तो इमेज का साइज़ छोटा ना हो इसके लिए पहले हम चारों साइड क्या है पैडिंग कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा 3x3 इमेज जो था, इसके चारों साइड हम एक एक रो एक एक कॉलम पैड कर दिए, तो हमारा और जो रिजल्टेंट आएगा इमेज उसका भी साइज़ सेम ही रहेगा। तो देखिए ये इमेज हमारा था 1 3 5 4 4 3 एंड 5 2 2। इसको हम 0 0 0 से पैड कर दें चारों तरफ। हमेशा याद रखिएगा इनपुट इमेज को 0 0 से पैड कर देंगे ताकि रिजल्टेंट इमेज का हमारा साइज जो है वो इनपुट इमेज के बराबर है। अब इसमें सबसे पहले लगाना है लो पास फिल्टर यानी मीन फिल्टर। तो मीन फिल्टर लगाएंगे तो सबसे पहले इस एरिया में लगेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा फिल्टरिंग लगना 3x3 का। तो इस एरिया का पहले मीन निकालेंगे। तो इस एरिया का मीन क्या होगा 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 3 + 0 + 4 + 4 डिवाइड बाई 9। तो सबको एक साथ हम यहीं कर लेते हैं। 1 3 4 4 8 8 1 3 4 4 8 4 12 12/9। तो ये क्या आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग 3 9 27 3 के आसपास आ जाएगा। तो 1.3 जब हो जाएगा ये राउंड होके 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट 1, देखिए कैसे 1 आ गया। दूसरी बार ये यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अब सबका एवरेज लेगा तो क्या हो जाएगा 4 1 3 4 4 5 9 9 4 13 13 4 17 17 3 20। तो हो जाएगा 20/9। तो क्या हो जाएगा 9 दूना 18 समझा 2 9 दूना 18 2.2। तो ये अराउंड 2 के आसपास। तो देखिए 2 आया। इस तरह से तीसरा क्या यहाँ पे शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। तो हो जाएगा 3 5 8 8 4 12 12 3 15 15/9। तो क्या हो जाएगा 9 1 9 9 6 15 9 7 63 9 6 1 54 9 1.6 समथिंग। तो ये 2 के आसपास आ जाएगा। तो ये भी वैल्यू देख रहे हैं, तीसरा वाला 2 आ गया। अब उसके बाद यहाँ से रिजल्टेंट मास्क जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा एक रो नीचे। तो यहाँ पे क्या होगा मीन 1 3 4 4 8 4 12 5 17 2 19 19/9 19/9 मतलब 2 पॉइंट समथिंग 1 10 1 समथिंग ये 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 इस तरह से एक एक करके मास्क मूव होगा और उसका एवरेज वैल्यू जो है हम निकाल के रखते जाएंगे और हमारा फाइनल रिजल्टेंट इमेज मिल जाएगा। तो ये आंसर है पहले का। ठीक है, उसके बाद हम मीडियन फिल्टर देख लेते हैं। हाई पास फिल्टर हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करने के बाद देखेंगे इसको। तो मीडियन फिल्टरिंग में क्या है, यहाँ पे हम पहले रीअरेंज करेंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर में और उसके बाद देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला मास्क यहाँ था, इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमने रीअरेंज किया। तो क्या आएगा यहाँ पे सबसे पहले 0 0 0 0 4 0 एक और 0 5 0 उसके बाद 1 3 4 4। तो हमारा पाँचवा वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 पाँचवा वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे आंसर में 0 हो गया। दूसरी बार जब मास्क यहाँ से यहाँ मूव किया तो क्या आएगा 3 0। दूसरी बार में 1 2 3 0 देन 1 3 3 दो बार देन 4 4 5। पाँचवा वैल्यू 1 2 3 4 5 3 आया पाँचवा वैल्यू। तो दूसरे नंबर पे 3। फिर मास्क यहाँ से यहाँ मूव किया तो क्या होगा 0 0 0 0 0 5 0 और 3 3 4 5 3 3 4 5।
तो पाँचवा वैल्यू हमारा यहाँ पे क्या आया, 1 2 3 4 5, 0 आया, तो यहाँ पे 0। इस तरह से फिर मास्क नीचे मूव किया, इसी तरह से जब नीचे मूव करेगा तो 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 2 3 4 4 5, ये आया 1 2 3 4 5। पाँचवा वैल्यू हमारा क्या आया, 1 2 3 4 5 2, तो 2 आया आंसर में। तो इस तरह से हम बार बार उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे नेबरहुड को, और पाँचवा वैल्यू लेते चलेंगे, चूँकि 3/3 का मास्क है तो हमारा मीडियन फिल्टर आ जाएगा। और मैक्स और मिन फिल्टर बहुत आसान, हम वैसे ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू लेते रहेंगे। जैसे मैक्स फिल्टर अगर पहली बार करें तो यहाँ पे ये था, ये वाला था हमारा फर्स्ट रो वैल्यू इसका बॉक्स का, तो मैक्स में मैक्सिमम वैल्यू तो 4, मैक्सिमम वैल्यू 4 यहाँ पे आ गया सबसे पहले वाले में। दूसरे बारे में यहाँ पे आया, ये तो देख के भी हम बता सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, 5 सबसे बड़ा दिख रहा है तो 5। तीसरे बारे में मास्क में सबसे बड़ा क्या, अभी 5, तो ये 5। फिर मास्क नीचे आएगा, सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, यहाँ भी 5, तो यहाँ 5। उसके बाद यहाँ मास्क आएगा, यहाँ सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, 5, तो 5। इस तरह से पूरा मास्क मूव होता जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू लेते जाएंगे। मिन फिल्टर में मिनिमम वैल्यू लेते जाएंगे। सबसे पहले में क्या है, सबसे पहले में 0 दिख रहा है सबसे कम, तो 0। दूसरे वाले में शिफ्ट होने के बाद भी सबसे कम क्या, 0 ही दिख रहा है, तो 0। तीसरे वाले में भी सबसे कम क्या, 0 दिख रहा है, 0। चौथे वाले में सबसे कम क्या दिख रहा है, यहाँ भी 0 है, तो 0। पाँचवें वाले में सबसे कम क्या है, 0 तो यहाँ नहीं है, 1 है सबसे कम, ये वाला, तो 1। फिर यहाँ पे आने के बाद 0 सबसे कम है, तो 0। इस तरह से पूरा मास्क मूव कर करके हम फिल्टर का जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करके हम वैल्यू निकाल के मैक्स एंड मिन फिल्टर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा किस तरह से लो पास फिल्टर, मीडियम फिल्टर, मैक्स फिल्टर, मिन फिल्टर हम लगा सकते हैं। तो कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, आपको पहले क्या 0 पैडिंग कर देना है उसके चारों तरफ, और उसके बाद फिर ये फिल्टर्स लगा देने हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप ये क्वेश्चन आसानी